हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे आज हम देखेंगे अपनी ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का लेक्चर नंबर 17B। बेटा जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि किसी कारण मतलब लेक्चर की लेंथ की वजह से मैंने कहा था कि हम इसको दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर एडिटिंग वगैरह में प्रॉब्लम होती है और मेरे को बोलने में भी लगातार काफी ज्यादा फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए बेटा आज की क्लास में हम कंडीशनल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये क्या है कंडीशनल प्रॉपर्टी, हालांकि बहुत आसान है, बट ठीक है बच्चे, एक बार हम फॉर्मूले को डिस्कस करके इनके क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत छोटा लेक्चर रहने वाला है। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, आपका आईआईटी जेईई मैथमेटिकल एक्सपर्ट। बेटा प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है ये चैनल तो इसको शेयर जरूर करें उन बच्चों तक जो 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास या आईआईटी जेईई या किसी सिमिलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आगे चलते हैं बेटा, हम सबसे पहले कंडीशन प्रॉपर्टी है ये। अब कंडीशन क्या है बेटा कि यहां पे है ना, हमें एबीसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। लाइक जैसे ये बोलता है इन अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई ये सिचुएशन है या किसी ट्रायंगल के अंदर हमें ये प्रूव करना है। अब बात जब ट्रायंगल की हुई तो बच्चे बात ट्रायंगल की हुई तो इसका मतलब हुआ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब होता है एबीसी जो है मेरा 180 डिग्री है। नाउ साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। अब कैसे बेटा, देखो बच्चे सबसे पहले ये सारे प्लस में है और ये सारे मल्टीप्लाई में है। तो प्लस से मल्टीप्लाई में जाने के लिए आपको पता है कि सीडी फॉर्मूला ही सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है, तो हम सीडी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। साथ के साथ इस इंफॉर्मेशन को रखेंगे। बेटा सीडी फॉर्मूला में अब इसमें लगा रहा हूं तो 2 साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। बेटा मैंने सीडी फॉर्मूला लगाकर इसको अप्लाई कर दिया है। फॉर्मूला जो सीडी है वो मैं अपनी क्लास में फॉर्मूलों में डिस्कस कर चुका हूं। हालांकि मैं इस वाली क्लास में फॉर्मूले लिखना भूल गया था या डालना भूल गया हूं बेटा इसके पीडीएफ में, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया बेटा सीडी फॉर्मूला। आप मेरे सीडी फॉर्मूला के उसके अंदर देखना, किसी भी फॉर्मूले वाले में किसी भी लेक्चर में फॉर्मूले होंगे स्टार्टिंग में। तो अब यहां से बच्चे तो मेरे को यहां मिला साइन 2c। अब बच्चे यहां पे मैंने एंगल को सिंगल करा। दूसरी बात है एंगल यहां पे 2c है, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल। अब जो आंसर है ना उसमें मुझे एंगल ट्वाइस नहीं चाहिए। इट मींस कि मुझे एंगल क्या चाहिए, एंगल सिंगल फॉर्म में चाहिए। दैट्स व्हाई आई यूज 2 sin c into cos c। sin 2 थीटा का फॉर्मूला बेटा मैंने यूज करा, इनको यहां लिख देता हूं बच्चे। sin 2 थीटा का मैंने फॉर्मूला यूज करा 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा। तो बच्चे यहां पर आया 2 sin a प्लस बी इनटू में cos a प्लस बी। अब बच्चे यहां से मैं कहूं कि मेरा काम जो है अब कंडीशन पे आ गया, फॉर्मूलों का काम खत्म हो गया। आप देख पा रहे हो कि मैं आगे कुछ भी नहीं कर सकता, कॉमन वगैरह नहीं निकाल सकता। तो बस एक हम इजी स्टेप के ऊपर चलते हैं। हम ये देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री है, a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, तो बेटा अगर मैं कहूं a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस में c, तो यहां पर हो जाएगा 2 साइन 180 डिग्री माइनस c इंटू में cos a प्लस बी प्लस में 2 साइन c इंटू cos c। अब बच्चे 2 साइन 180 डिग्री माइनस थीटा ये होता है 2 साइन c। मेरे को बेटा cos a प्लस बी ऑलरेडी बचा हुआ है, ये प्लस में बेटा 2 साइन c इंटू में cos c। यहां तक बच्चे मैंने अपने फॉर्मूले को देखा, 2 साइन c मेरा कॉमन आ गया। अब है बेटा cos a प्लस बी, ओह माइनस था बच्चे, ये बेटा माइनस था मैंने प्लस लिख दिया, तो दैट्स वाई मुझे यहां पर भी थोड़ा फेरबदल करना पड़ रहा है। ये a माइनस में b एंड यहां पर आया cos a माइनस में b प्लस में बेटा यहां बच गया बच्चे आपका cos c। अब cos c बच गया बच्चे, तो यहां से मैं गया, यहां पे मैंने c की वैल्यू निकाली। c की वैल्यू होती है 180 डिग्री माइनस में a प्लस बी। मेरा यहां पे बेटा cos लगा हुआ है, तो दैट्स वाई cos c को यूज करा। cos 180 डिग्री माइनस में बेटा a प्लस बी
यहाँ पे ब्रैकेट बंद हुआ, cos 180 डिग्री माइनस थीटा तो हुआ cos a प्लस बी। तो cos a और ये हुआ बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में होने के वजह से नेगेटिव, तो इसकी जगह मैं यूज कर सकता हूं cos a प्लस बी, माइनस है बेटा cos, यहाँ पे माइनस है a माइनस बी, बाहर 2 sin c चल रहा है। अब बच्चे a प्लस बी दोनों प्लस में है, मेरे को अब मल्टीप्लाई में फिगर चाहिए, तो अगेन बाय cd ही अप्लाई होगा। अब cd में इस पे अप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा बच्चे आपका -2 sin आपका a माइनस बी प्लस a प्लस बी अपॉन में बेटा 2 इंटू में बच्चे साइन a माइनस बी माइनस a माइनस एक सेकेंड बेटा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, माइनस a एंड माइनस में b। ठीक है बेटा, तो 2 यहाँ पे रहा बच्चे, यहां से b से b कट गया एंड a से a कट गया, तो मेरे पास बची फिगर, जो जो फिगर बची है मेरे पास मैं लिख देता हूं, -2 साइन 2a अपॉन 2 को मैं a लिख देता हूं, इनटू में बचा बेटा साइन माइनस b। साइन बेटा माइनस वाला बाहर आ जाता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो बच्चे माइनस साइन थीटा के वजह से ये हो गया 2 साइन ए साइन बी। साइन सी बेटा ऑलरेडी मेरे पास है, तो इसका मतलब 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी मेरे पास प्रेजेंट है। अब बच्चे इन फिगर्स के बाद यहाँ पे मैंने ये बताया कि ये कंडीशन प्रॉपर्टी है, तो आपको क्या होता है बच्चे, आपको है ना ये सिचुएशन को चेंज कर देता है। जैसे इस बार कह देगा कि a प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री के बराबर है, अब कंडीशन जैसी चेंज होगी मेरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो देखो बेटा, मैं फिर से अपने क्वेश्चन को लेके आता हूं, साइन 2a प्लस में साइन 2b प्लस में साइन 2c। सीडी फॉर्मूला लगाने के बाद बेटा यहां तक की फिगर जो है 2 साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी, ये फिगर मैं यहां पर मेरी मिलेगी वापस, तो मैं इसको लेके आता हूं 2 साइन a प्लस बी इंटू में कॉस a माइनस बी प्लस में बेटा 2 साइन c इंटू में कॉस c। अब देखो बेटा, मेरे को a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहां पर गया, मैंने कहा a प्लस बी भाई आपकी वैल्यू क्या है, तो ये कहता है 90 माइनस c, तो इसलिए बच्चे मैं यहां पर रखता हूं 2 साइन 90 माइनस में c इनटू में बेटा हम ऊपर से ले लेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी, तो 2 साइन 90 माइनस थीटा बेटा 90 से चेंज करे हैं तो c cos होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इनटू में बच्चे cos a माइनस बी प्लस में 2 साइन c इनटू में cos c, तो 2 cos c बच्चे आपका बाहर आ गया, cos a माइनस बी प्लस में बेटा मेरे पास बचा साइन c। अब C की वैल्यू यहां से क्या हो सकती है, तो C की वैल्यू के पास चलते हैं। हमने कहा भाई C आपकी वैल्यू क्या है, तो C कहता है मेरे को इधर रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो 90 माइनस 90 a प्लस बी हो जाएगा, तो साइन C की जगह हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस में a प्लस बी, यहाँ पे बेटा cos a माइनस बी, और ये दोनों ब्रैकेट मैंने बंद करे, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बेटा मेरे पास हो गया cos a प्लस बी। बच्चे यहां पे आया cos a माइनस बी, लेकिन अब की बात साइन प्लस के हैं, तो बेटा दोनों cos में आएंगे, तो मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूं cos a इनटू में बेटा cos b, बाहर बेटा मेरे पास 2 cos c ऑलरेडी है, तो इसका मतलब 4 cos a cos b और cos c मेरे पास रिजल्ट आ गया। तीसरी बात बेटा फिर से मैं बताता हूं, इसमें एक और रिलेशनशिप देता है, क्या a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3π/2, यानी कि बेटा ये 270 डिग्री भी बता देता है। तो अब 270 डिग्री है, तो फिर से मैं अपने क्वेश्चन को लिखता हूं, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। हमारे पास रिजल्ट जो है यहां तक सेम है, 2 साइन a cos a माइनस बी तक, 2 साइन a प्लस बी
इंटू में बेटा कॉस ए माइनस बी प्लस में 2 साइन सी इंटू में बेटा कॉस सी। अब बच्चे यहां पर मेरे से बोला जाए a प्लस बी की वैल्यू क्या है, तो मैं कहूंगा a प्लस बी को यही रखेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3π/2 माइनस में c। तो अगर मैं यहां पे लेकर आऊं 2 साइन 3π/2 माइनस में c इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी प्लस में 2 साइन c इंटू कॉस सी। तो 2 साइन 93 270 से चेंज हो रहा है। इस बार बेटा हमारे पास कॉस तो होगा ही होगा, मेरे पास कॉस तो आएगा कि मेरे पास 2 कॉस सी आ जाएगा, लेकिन इशू ये है कि इस पर थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा। इनटू में बेटा हमारे पास कॉस ए माइनस बी ऑलरेडी है, इसके अलावा 2 साइन सी इंटू कॉस सी मेरे पास आ गया। अब बच्चे मैं यहाँ पे बात करूं कॉस सी की बात करूं तो टू कॉमन आ गया बेटा, और अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो बच्चे ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी एंड यहाँ पे बचेगा माइनस में कॉस सी बाहर आया तो साइन सी। अब साइन सी की वैल्यू बेटा मैं यहाँ पे जाता हूं तो सी की वैल्यू हो जाएगी 3π/2 माइनस में a प्लस बी। तो यहां पर गया, मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली तो ये आ गया बच्चे आपका साइन 3π/2 माइनस में a प्लस बी। अब 3π/2 डाला है तो ये कॉस हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में वैसे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास कॉस a माइनस बी है बच्चे। तो इन दोनों से मेरे को रिजल्ट आया -2 कॉस सी। अब बच्चे -2 कॉस सी को हम देखो कैसे करते हैं, -2 कॉस सी इंटू में बेटा 2 कॉस, ये हो जाएगा बच्चे आपका सेम वही, ये ए हो जाएगा बच्चे आपका कट के ए इंटू में कॉस बी। तो बेटा मेरे पास आया -4 कॉस ए इंटू में कॉस बी इंटू में कॉस सी। तो आई थिंक आपको बेटा बात समझ में आ गई कि किस तरीके से हल्के से इनकी जो कंडीशन दी जाती है a प्लस बी प्लस सी के ऊपर, उससे मेरे रिजल्ट पे कितना इंपैक्ट पड़ता है। तो अब यही फॉर्मूला हमारा कॉस के अंदर भी है बेटा, करने का तरीका सही है। स्टार्टिंग हमारी हम ये बोलते हैं कि हमारा वन प्लस सी 180 डिग्री है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हो, मतलब जो टैग लाइन थी वो यही थी कि बच्चे जो हम एक ट्रायंगल के अंदर बात कर रहे हैं, ट्रायंगल के अंदर बात कर रहे हैं, डेट्स पर एबीसी जो हमारा वो हो वही होगा। अब फिर से बच्चे मैं इन दोनों के अंदर फॉर्मूला लगाता हूं तो मैं आपको क्लियरली वही रिजल्ट दे देता हूं। ये सेकंड आइडेंटिटी है 2 cos a प्लस बी इंटू में cos a माइनस बी प्लस में बेटा cos 2c। अब फिर से वही बेटा जो हिसाब क्या कहते हैं काम करना है, यहाँ पे मैं आया, मैंने कहा a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में c, यहाँ पे हुआ 2 cos 180 डिग्री माइनस में c इंटू में cos a माइनस बी प्लस cos 2c। अब बच्चे यहां से ये हुआ 2 cos बेटा 180 डिग्री माइनस सी, इससे हमें मैंने कहा -2 cos, इसका जो रिजल्ट आया बच्चे सेकंड क्वाड्रेंट में होने सी cos a माइनस बी। अब बच्चे cos 2c का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। बेटा मैंने यही क्यों लगाया है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर भी लग सकता था। तो मेरे को पहली बात तो बेटा cos c कॉमन लेना था, दूसरी बात क्वेश्चन से हिंट मिल गई कि -1 अलग से चाहिए, तो बहुत सारी तरीके से हिंट मिलती है। अब बच्चे यहाँ पे तो मैंने cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, ओहो थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था, तो cos 2 थीटा का बच्चे मैंने फॉर्मूला लगाया 2 cos स्क्वायर c माइनस में 1। तो बच्चे अब यहां से मैं कहता हूं कि इन तीनों में से 2 cos c मेरा बाहर आ गया, तो अंदर बचा बेटा माइनस भी बाहर ले लिया, तो ये बचा cos a माइनस b माइनस में बेटा cos c माइनस 1 एज इट इज चल रहा है। c के अंदर मैंने वैल्यू डाली तो cos c के अंदर वैल्यू डाली, c की वैल्यू जो होगी वो यहां से हम निकाल लेते हैं 180 डिग्री माइनस में a प्लस बी, ये वही तरीके से चल रहा है बेटा 180 डिग्री माइनस में a प्लस बी
तो बच्चे यहां पर हो गया आपका cos 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि cos a प्लस बी। यहां पे बेटा हमारे पास प्लस हुआ, ये हुआ cos a प्लस बी। अब बच्चे हम CD लगाएंगे, -2 cos c बाहर है, तो आपको पता है कि रिजल्ट आ जाएगा -4 -1 यहां पर भी -4 cos a इंटू में cos b इंटू में cos c एंड -1। आपकी प्रॉपर्टी से ये चीज मैच कर गई है। अगेन बेटा सेम फॉर्मूला cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c का हमें रिजल्ट बताना है। इस बार जो रिलेशनशिप दे रखी है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरी सिचुएशन फिर से वही है, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। बेटा यहां पर भी हमें बताना है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 373 पाई बाय 2। ये सिचुएशन इस बार आपको ये दे रखी है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। आप अपना आइडेंटिफाई करना प्रॉपर्टी क्या आती है, ये भी आपके लिए होमवर्क है बेटा। आप अपना पता लगाना कि आपकी प्रॉपर्टी क्या आती है। इसके बाद बच्चे हमारे को अब सिंगल एंगल के अंदर हमारे को सिचुएशन दे रखी है a प्लस बी प्लस सी, लेकिन सिचुएशन ये है कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है। यहाँ पे बेटा 90 नहीं कर सकते क्योंकि ये टूट जाएगा, मतलब पाई बाय 4 हो जाएगा, जो कि जिसका हमें कोई वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले बेटा 2 cos a प्लस बी अपॉन में 2 इंटू में cos a माइनस बी अपॉन में 2 प्लस में cos c। अब बच्चे ऐसा है, हमें वही करना है जो अभी तक हम करते आए हैं। हमने कहा a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी। अब मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2। ये है 90 डिग्री माइनस में c अपॉन में 2। तो अब आगे बढ़ते हैं, 2 cos 90 डिग्री माइनस में c अपॉन 2 इंटू में cos a माइनस बी अपॉन में 2 प्लस में cos। बेटा cos का थोड़ा फंस गया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। यहां से मेरे पास आ गया, यहां से आया बेटा मेरे पास 2 sin c अपॉन 2 इंटू में cos a माइनस बी अपॉन 2। यहां से हमने रखा 2 sin स्क्वायर, यहां से रखा 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर c बाय 2। बेटा इस 1 को उठा के अलग करते हैं, तो अलग करते हैं तो हमने कहा 1 माइनस में बाकी सारी सिचुएशन यहां चल रही है, इनटू में cos a माइनस बी अपॉन 2। मेरे पास -2 sin स्क्वायर c बाय 2 है। मैंने क्या करा बेटा, 2 sin c अपॉन 2 कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा cos a माइनस बी अपॉन 2 माइनस में बेटा sin c अपॉन 2। तो यहां से बेटा फिर से इसके पास गए, हमने देखा भैया, हमने कहा c तेरी वैल्यू क्या है, इसने कहा 180 डिग्री माइनस में a प्लस बी, और तो c बाय 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे आपकी, c बाय 2 की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री माइनस में a प्लस बी अपॉन में 2। तो यहां से 2 sin c अपॉन 2 cos a माइनस बी अपॉन 2 माइनस sin c की जगह बेटा c अपॉन 2 की जगह आ जाएगा 90 डिग्री माइनस में a प्लस बी अपॉन में 2 sin 90 डिग्री माइनस थीटा। बेटा हमारे पास 1 माइनस में, अब मैं बीच वाली फिगर को ही लिखता हूं सिर्फ क्योंकि जगह की थोड़ी कमी पड़ गई है, तो मेरे पास आ गया cos a माइनस बी अपॉन में 2 माइनस में बेटा cos 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो cos sin cos a प्लस बी अपॉन में 2। तो मेरे पास आया -2 sin, यहाँ पे बेटा वही ऐड करेंगे तो एक बार a आ जाएगा एंड एक बार बेटा आपका आ जाएगा 2 sin, एक बार आ जाएगा आपका a बाय 2 और एक बार आ जाएगा आपका sin b बाय 2। मेरे पास अब बाहर जो फिगर थी वो ये थी कि 1 माइनस में 2 sin c बाय 2 इंटू में बेटा -2 sin a बाय 2 इंटू में sin b बाय 2। तो बच्चे 1 प्लस 4
साइन ए बाय टू इंटू साइन बी बाय टू इंटू साइन सी बाय टू। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आ गई होगी और हमारी आइडेंटिटी मैच हो गई है। इसमें बेटा हम क्या कहते हैं 90 वगैरह चीजें नहीं आएंगी क्योंकि 135 और 45 आ जाएगा अगर हम हाफ करते हैं तो दैट्स वाई ये सिचुएशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड द सेम क्वेश्चन बेटा कि आपके पास साइन ए साइन बी और साइन सी की प्रॉपर्टीज हैं, तो आप चाहो तो अप्लाई करो। अगेन यहाँ पर भी बेटा वही है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू में कॉस a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 प्लस में बेटा साइन c। अब बच्चे a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 को हम करते हैं तो c को यहाँ ले गए 180 डिग्री माइनस में a प्लस बी, तो बेटा डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा c बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a प्लस बी। ओहो, मेरे को तो a प्लस बी की वैल्यू निकालनी थी बेटा, फ्लो में मैं बह गया। तो मुझे जो वैल्यू निकालनी थी a प्लस बी 180 डिग्री माइनस c, तो ये निकल के आया बेटा a प्लस बी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस c अपॉन 2। तो ये हो गया बेटा 2 साइन 90 डिग्री माइनस सी अपॉन 2 इंटू में कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। साइन सी का हुआ 2 साइन सी अपॉन 2 इंटू में कॉस सी अपॉन 2। ये वाली फिगर आ गई बेटा कॉस सी अपॉन 2, इसके साथ 2 है, यहां से ये दोनों बाहर हुए तो 2 कॉस सी अपॉन 2 बाहर हुए, अंदर बच गया कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, यहां पर आया 2 साइन c अपॉन 2। तो अब मैं यहां से c की वैल्यू निकालता हूं तो c की वैल्यू आई 180 डिग्री माइनस में a प्लस बी और c बाय 2 की वैल्यू आ गई 90 डिग्री माइनस में a प्लस बी अपॉन 2। तो cos a माइनस बी अपॉन 2 प्लस में बेटा 2 तो बाहर जा चुका है तो 2 यहाँ क्या कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका cos साइन 90 डिग्री माइनस में a प्लस बी अपॉन 2। तो साइन 90 डिग्री तो मैं कह सकता हूं साइन a प्लस बी अपॉन में 2, ये है बेटा cos a माइनस बी अपॉन में 2, ब्रैकेट मैंने करे बंद, 2 cos c अपॉन में 2। तो बच्चे यहां पे ये cos है बेटा, तो यहाँ पे जब हम इनको एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 cos c अपॉन 2 बाहर दे रखा है, ये आ जाएगा बच्चे आपका 2 cos a अपॉन 2 इंटू में cos b अपॉन में 2। कैसे खोलना है, वही CD फॉर्मूला है। तो आइडेंटिटी आपकी खत्म हुई, आपको ये बात समझ में आई कि आइडेंटिटी कंडीशन का मतलब क्या है कि a प्लस बी प्लस सी को हमें यूज करना है। बेसिकली अप्लाई बेटा CD फॉर्मूले होते हैं और cos 2 थीटा को ही तोड़ना होता है, क्योंकि राइट हैंड साइड में अगर जब भी मैं देखता हूं तो एंगल के हाफ ही दे रखा होता है और मल्टीप्लाई के अंदर एक ही फिगर है, तो एंगल का हाफ ट्वाइस ऑफ एंगल के फॉर्मूले करते हैं और क्या कहते हैं जब हमारे को मल्टीप्लाई फिगर चाहिए होती है तो CD काम करता है। चलिए देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चंस है बेटा, ये क्वेश्चंस आते हैं जैसे यहाँ पे बोल दिया अगर एक ट्रायंगल ABC है तो उसके अंदर की वैल्यू बताओ। तो अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो हम ये बात करके आ चुके हैं कि sin 2a sin 2b और इसकी वैल्यू होती है 4 sin a इंटू साइन बी इंटू साइन सी। तो ऊपर आ जाएगा बेटा 4 sin a इंटू साइन बी इंटू में साइन सी, नीचे आ जाएगा बेटा आपका साइन a इंटू साइन बी इंटू में साइन सी। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 4 बचेगा, 4 मेरा आंसर है। यानी कि इतने बड़े एक्सपेंडिंग से हमें छुटकारा मिल जाएगा अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो बेटा। तो अच्छा आगे चलते हैं बेटा, इन अ ट्रायंगल साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए और बी के बेटा हमने ऊपर करा था, तो ये रहा 4 cos a by 2 b by 2 c by 2। तो इसका मतलब है ऊपर आ जाएगा 4 cos a by 2 इंटू में cos b by 2 इंटू cos c by 2 अपॉन में बेटा 6 cos a by 2
इंटू में कॉस बी बाई टू इंटू में कॉस सी बाई टू। तो होगा क्या बच्चे, ये पूरा का पूरा कट गया, 4/6, 4/6 का मतलब है 2/3, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। इसलिए बेटा इसको अलग से पढ़ाया है कि आपके क्वेश्चन के अंदर हमें ना करना पड़े और इजीली सिचुएशन हो जाए। अब जैसे कि बेटा यहां पे इन्होंने बोला हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 90 है। कंडीशन उन्होंने क्या करा, यहाँ पे ट्रायंगल बोल रखे थे, तो ट्रायंगल का मतलब है बेटा a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, और यहाँ पे दे रखा था a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी 180 डिग्री था। तो इसका मतलब है कि बेटा वो कंडीशन को चेंज कर सकता है। हमने पढ़ा था बेटा कि साइन 2a 2b 2c और साइन 2b, तो बेटा मैंने लगता है ये वाली चीजें आपके लिए होमवर्क में छोड़ दी थी। तो ठीक है बेटा, जब आपसे होमवर्क हो जाए तो आप पे पुट कर देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिलहाल के लिए मैं आपके लिए ये भी होमवर्क छोड़ रहा हूं क्योंकि प्रॉपर्टी इसकी होमवर्क में है। आगे चलते हैं। फिर से बेटा मेरे को a प्लस बी प्लस सी पाई मिला, लेकिन यहां पर तो स्क्वायर है। अब कायदे से बेटा स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है। तो इसका सहारा लिया, तो मैंने कहा 1 प्लस कॉस 2a अपॉन में 2 प्लस में 1 प्लस कॉस 2b अपॉन में 2 प्लस में 1 प्लस कॉस 2c अपॉन में 2। तो 1/2 1/2 1/2 बाहर हो जाएगा, तो ये तो हुआ बेटा 3/2, प्लस में अंदर हो गया cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। तो cos 2a cos 2b cos 2c हमारे पास बेटा -1 -4 cos a इंटू cos b इंटू cos c, तो यहां पर आया -1 माइनस में 4 cos a इंटू में cos b इंटू में बेटा cos c 3/2 प्लस में। अब 3/2 में से ये माइनस होगा तो 1/2 बच गया, माइनस में 4 cos a इंटू में cos b इंटू में cos c। तो अच्छा बेटा, एक दिक्कत तो मैंने और कर दी। मेरे को यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करना था, ये भी 2 से डिवाइड होने थे, तो दैट्स वाई ये जो रिजल्ट आएगा ये भी 2 से डिविजिबल था। तो 2 से डिविजिबल था, तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, 3/2 माइनस में 1/2 माइनस में 4 cos a इंटू cos b इंटू में बेटा cos c अपॉन में 2। तो 3 में से एक गया, मेरे पास बचा बेटा यहाँ पे तो -2 cos a cos b इंटू cos c। तो मेरे पास आंसर जो आया वो ये रहा। ठीक है बेटा, बस सिंपल था बच्चे, हमें प्रॉपर्टी पता थी तो काम हमने कर दिया। एंड साइमल्टेनियसली साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी एंड साइन स्क्वायर सी। तो बच्चे यहाँ पर अब a प्लस बी प्लस सी तो पाई है, लेकिन प्रॉब्लम चलो देखते हैं बेटा, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका मतलब 1 माइनस में कॉस 2a, इसके नीचे भी 2 इसके नीचे भी 2, 1 माइनस में कॉस 2b, इसके नीचे भी 2 इसके नीचे भी 2, माइनस बेटा यहाँ पे हम लगाएंगे तो 1/2 एंड माइनस में cos 2c अपॉन में पूरे के नीचे 2। तो 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो एक 1/2 से तो कट गया, यानी कि मेरे पास बचा बच्चे 1/2 माइनस में cos 2a cos 2b cos 2c अपॉन में बेटा इसके नीचे आया 2। तो 2a 2b का हमने पढ़ा बेटा, अभी अभी क्या पढ़ा था, 1/2 माइनस में -1 माइनस में हमारे पास था 4 cos a इंटू में cos b इंटू में बेटा cos c अपॉन में बेटा 2। तो ये हुआ 1/2 माइनस माइनस बेटा प्लस 1/2 प्लस 4 cos a इंटू में cos b इंटू में cos c अपॉन में 2, 2 से 2 आया 2, तो ये हो गया 1 प्लस 2 cos a cos b इंटू में cos c। तो बस बच्चे यहाँ पे मेरा आंसर आ गया। तो
कौन सा आंसर मेरा मैच हुआ 1+2, ये वाला बेटा ए पार्ट मैच हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चे बस क्वेश्चन इतने ही थे बेटा, मैं जो मुश्किल पार्ट था वो कवर कर लिया इसके अंदर, बेसिकली प्रॉपर्टी ही मेन थी। तो बस यहां से आप ये समझ सकते हो कि अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पता है, कंडीशन पता है कैसे यूज करनी है, तो हमारे सामने बड़े बड़े क्वेश्चन यूं चुटकियों में होते चले जाएंगे। और ये लेक्चर ऑब्वियस सी बात है बेटा 11th 12th उसमें 11th 12th का तो नहीं है, किसी भी बोर्ड का नहीं है, ये आईआईटी जेई का लेक्चर ही है। तो आईआईटी जेई के अंदर ही ऐसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो ये है आपका बेटा, ये जो लेक्चर है आईआईटी जेई का ही है। तो उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये चीजें समझ में आई होगी। क्लास बेटा एंड करते हैं, मिलेंगे बहुत जल्द लेक्चर नंबर 18 के साथ। तो फिलहाल की क्लास में बेटा इतना ही।